सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सवसाहुणं करे अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो कर्णान योग के अनेक ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, उसमें से जो गोमटसार कर्मकांड जो ग्रंथ किसने लिखा था मालूम है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तो उन्होंने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की थी। उसके आधार से उसकी अनेक टीकाएं हुई। तो जो संस्कृत टीका थी जो कन्नड़ लिपि में लिखी गई थी, जिसके कर्ता था केशवजी वर्णी, तो उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। उस जमाने की हिंदी है वो। हाँ, टोडरमल जी साहब के ज़माने की वो हिंदी है। वो कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, परंतु वो पढ़ते तो ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ है। और आपके हाथ में उसका भी हिंदी अनुवाद है। उसके आधार से जो कर्मकांड की द्वितीय पुस्तक है आपके हाथ में, उसमें भाव चूली का अधिकार है। उसमें जीव के 5 भावों की चर्चा है, जिसको जीव के स्व तत्व कहा है, उसको जीव के असाधारण भाव भी कहा है। यानी ये जीव के ही भाव है, तो उसको क्यों समझना? क्योंकि हमें जीव का स्वरूप समझना है। जीव का कोई नहीं, थर्ड पार्टी का नहीं है, अपना स्वरूप नक्की करना है। तो उसमें पर्याय में कुछ विभाव भी है, कोई स्वभाव भाव भी होते हैं, और कोई कैसे परिणामिक भाव भी है, स्वभाव भाव जो है। तो उस सब की चर्चा क्यों करनी है, उसको क्यों समझना है? क्यों हमें जीव का स्वरूप समझना है और कैसे पुरुषार्थ से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, उसकी भी चर्चा करनी है। तो दोपहर में हमने शौक्षमिक भाव की चर्चा की थी। पहले औक्षमिक भाव भी देखा था। औक्षमिक भाव के हमने 2 भेद देखे थे, याद है किसी को? औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र। तो औक्षमिक सम्यक्त्व में हमने 2 प्रकार देखे थे। कौन से 2 देखे थे? प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ये उपशम यानी किसका उपशम होता है? मोहिनी के दर्शन मुनि का जो उपशम हो रहा है, तो दर्शन मुनि के उपशम से जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? औक्षमिक सम्यक्त्व। अब जो प्रथमोपशम होता है वो कौन है? जीव। और द्वितीयोपशम करने वाला कौन है, उसकी हम बात देखी थी, फिर दोबारा देख लेते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला जीव कौन से गुणस्थान वाला है? मिथ्या दृष्टि है। चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस हमने देखी थी। भव्य होना चाहिए, चतुर्गति का मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त जीवों के होंगे, अपर्याप्तों के नहीं होंगे, वगैरह वगैरह बातें हमने देखी थी। मनुष्य तिर्यंच हो तो वो गर्भज होने आवश्यक है, क्योंकि सम्मूर्छन तिर्यंचों को सम्यक्त्व तो हो सकता है। कौन सा? शौक्षम सम्यक्त्व होगा। क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन में आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात वो जो मत्स्य, कौन से? महामत्स्य, पंचम गुण स्थानवर्ती है। वो सारे कैसे सम्मूर्छन है और वो सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं प्राप्त करते, उनकी वो योग्यता ही नहीं। तो क्या करेंगे? शौक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। तो उसका अर्थ क्या है? वो कौन होने चाहिए?
सादी मिथ्या दृष्टि होनी चाहिए। क्यों सादी? और सादी में भी कैसे? तीनों ही प्रकृतियों की सत्ता चाहिए, मिथ्यात्व भी, सम्यक मिथ्यात्व भी और सम्यक प्रकृति भी। क्यों? मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक प्रकृति का उदय होकर वो शोभशम सम्यक दृष्टि, अभी उसमें कितने करण होते हैं क्या, वो अपना विषय यहाँ नहीं है। वहाँ पे विशुद्धि कैसे बढ़ती है, क्या होते हैं, उसके क्या निमित्त होते हैं, उसकी चर्चा अपना यहाँ का विषय नहीं है। परंतु सम्मूर्छन जीव सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो वो सम्यक तो कौन सा होता है? वेदक या शोभशम सम्यक तो जिसको कहेंगे। तो ऐसे कौन प्राप्त कर सकता है कि जो पहले जिसने कभी प्रथमोपशम किया था, प्राप्त किया था, उसकी सत्ता में दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां पड़ी है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ऐसा जो मिथ्यात्व में आया है, दोबारा उसकी विशुद्धि बढ़ती, वो तत्व विचार करता है, तो फिर सम्यक दृष्टि होता है, तो डायरेक्ट उसके सम्यक प्रकृति का उदय होता है और बाकी 2 प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती, उसको कहेंगे एक शोभशम सम्यक तो प्राप्त होता है। समूर्छन जीवों को ये हो सकता है, गर्भजों को भी शोभशम सम्यक तो हो ही सकता है, उसके ना नहीं, पर समूर्छनों को प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती। और भी कंडीशन देखी थी, जागृत अवस्था में होता है, ज्ञानोपयोग में होता है, दर्शनोपयोग में होता नहीं है। क्यों? जो विशुद्धि, अधिक विशुद्धि और अधिक संक्लेश ज्ञानोपयोग में होता है, अधिक संक्लेश भी ज्ञानोपयोग में, अधिक विशुद्धि भी ज्ञानोपयोग में होती, दर्शनोपयोग में मीडियम परिणाम रहते। तो दर्शनोपयोग में उसकी शुरुआत नहीं होगी, बाद में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों ही अलट पलट कर होते रहते। तो हमने देखा तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि है। और द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि। कौन से गुणस्थान वाला है? हाँ, किसको होता ही नहीं पूछा मैंने, वो स्टार्टिंग कौन करता है? द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति कौन करता है? हाँ, 7वें, हाँ 7वें गुणस्थान वाला। क्यों किया उसने? क्योंकि वो क्षोभशम सम्यक दृष्टि है और मुनिराज की अंतरंग में विशुद्धि बढ़ने वाली, अभी श्रेणी चढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि अभी मुझे श्रेणी चढ़ना है, अभी मुझे द्वितीयोपशम करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके अंतरंग में ऐसी स्थिरता के परिणाम होने हैं, उसके सहज रूप से विशुद्धि ऐसी बढ़ती है कि वहाँ उसका ये द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है। उसके लिए भी 3 करण परिणाम होते हैं। 7वें गुणस्थानवर्ती जीव, उसके 3 करण मालूम है कौन से होते? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो ये 3 करण परिणाम होते हैं, यानी विशुद्धि इतनी बढ़ती है, तो वहाँ वेदक सम्यक्त्व में से, क्षोभशम सम्यक्त्व में से उसको द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है। तो जब शोभशम सम्यक तो चल रहा था 7वें गुणस्थानवर्ती का, तो कौन सी प्रकृति का उदय हो रहा था? दर्शन मुनि की सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा था। और सत्ता में वो कर्म कितनी स्थिति पड़ी थी तीनों की? 7वें गुणस्थानवर्ती जीव है, तो उसकी सत्ता में मिथ्यात्व है कि नहीं है? सत्ता में मैं पूछ रही हूँ, उदय का सवाल नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, उनकी स्थिति कितनी है? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। तो इतने तीनों की सत्ता होते हुए भी तीनों को एक साथ उपशम आ सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव सादी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त्व में से गिरकर मिथ्यात्व में आया है, तब उसकी भी सत्ता में तीनों की स्थिति कितनी पड़ी है? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। वो तीनों को एक साथ उपशमा नहीं सकता। वो वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। असंख्यात वर्षों में क्या होता है? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व रूप से टर्न होते रहते हैं और उनकी स्थिति घटते घटते सागर जितनी होती है। अब जाके वो तीनों को एक साथ उपशमा सकता है। वो क्यों उपशमा सकता है और ये क्यों नहीं उपशमा सकता है? क्योंकि वो 7वें गुणस्थानवर्ती की वह विशुद्धि उतनी ज़्यादा होती है। कौन से गुणस्थान में, किस पोजीशन में, किस विशुद्धि के साथ कौन से कर्मों की कोई अवस्था बदलती है, वो सब निश्चित है।
उन प्रकृतियों का या उस गुणस्थान का या उस विशुद्धि का ऐसा ही वहाँ सहज स्वभाव है। ऐसा पूछते नहीं, यहाँ तो केवल उसने ऐसा ही किया, वहाँ जाके ऐसा क्यों हुआ? वो विशिष्ट प्रकृति विशिष्ट गुणस्थान में क्यों क्षय होती है, पहले क्यों नहीं होती है? तो कहते हैं कि ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो वस्तु स्थिति जो है वो बाध्य नहीं है, आचार्य बारंबार कहते। तो हमने ये देखा था। तो मेरा एक प्रश्न है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौन से गति वालों के होगा? चारों गति वालों के होगा। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौन से गति वाले? पर कौन से गति वालों में पाया जाता है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? मनुष्य गति। और सुना ही नहीं रहे, क्या कह रहे? मनुष्य में तो समझ में आया। और कहाँ दिलीप भाई? कहाँ? देखो, जो उपशम द्वितीय उपशम किया है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, वहां मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता? चढ़ते में और उत्तरदेव में भी मरण तो हो सकता है। तो जब देव में उत्पन्न होगा तो उसको द्वितीयोपशम के साथ जन्मेगा। तो वहां शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले वो द्वितीयोपशम में से क्षोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा। तो देव में भी अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक तो पाया जाएगा। वहां होता नहीं है, नहीं ऐसे पाया जाएगा। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौन से गुणस्थानों में पाया जाता है, ऐसा हम पूछेंगे। कहाँ होता है तो सातवें वाला उसको उत्पन्न करता है। पर कौन से गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पाया जाता है, ऐसा हम पूछेंगे। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, देखो, प्राप्त किया सातवें वाले ने, प्राप्त करने के बाद भी हजारों बार छठा सातवां चलेगा। फिर श्रेणी के लिए और 3 करण परिणाम अलग मांडेगा। फिर श्रेणी चढ़ के पूरा नीचे उतरेगा, छठे तक वो भी द्वितीयोपशम ही चल रहा है। फिर 5वें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, उसका द्वितीयोपशम का काल चल रहा है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से पूछेंगे? चौथे से लेकर 11वें तक, 12 को नहीं लेना। 7वें में प्राप्त किया, पूरी श्रेणी चढ़ के उतरा ने, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां है, उतरते समय भी क्रम से उतरेगा। 11वें के बाद 10वें में ही जाएगा, फिर 9वें में, फिर 8वें में, फिर 7वें में, छठे में। यहाँ तक तो क्रम से ही होगा। कोई भी जीव 11वें में से डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं जाता। ऐसे अनेक लोगों की भ्राम कल्पना है कि 11वें में गया जीव भी मिथ्यात्व में जाता है। ऐसा जहाँ शास्त्र में कथन है, वहाँ कालांतर से वो जीव जा सकता है, क्योंकि छठे के बाद बहुत सारे रास्ते हैं। छठा सातवां चलता रहेगा, या कोई 5वें में जाएगा, कोई चौथे में जाएगा। अगर इस दौरान कोई मरण होगा तो जय हो जाएगा, देव का होगा चौथा गुणस्थान। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से है पूछेंगे तो 4 से 11। पर चौथे वाला करेगा नहीं, करने वाला 7वें वाला ही है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से? पहला होता है चौथा, 5वां, छठा और 7वां। प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है तब पहले से चौथे में जाएगा, कोई पहले से 5वें में जाएगा, कोई पहले से 7वें में जाएगा। और प्रथमोपशम सम्यक्तों का जो छोटा अंतर्मूर्त है उसका काल, तो 7वें में जाने वाला छठा सातवां उसका हजारों बार होगा। प्रथमोपशम सम्यक्तों के एक अंतर्मूर्त में उसका गुणस्थान 7वां छठवां चलता रहेगा। पर चौथे वाला कोई चौथे में से 5वें में नहीं जा सकता। उपशम सम्यक्त्व यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसी ने प्राप्त किया, उसको चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, तो उसी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में वो चौथे से 5वें में जाए, 5वें से 7, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा किसी का कहना है, कोई ऐसे हमें पंडित मिले, हम गए थे शोलापुर, तो कहते चौथे 5वें को टच करते करते 7वें में जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो पहले गुणस्थान वाला है उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है जो 7वें में डायरेक्ट जाने वाला है। तो शुरुआत से जो कोई उसके प्रोसेसेस है, कितना स्थितिकांड घात होता है, कितना अनुभाग घटता है, क्या है, वो सारे प्रोसेस उसके अलग होते हैं। तो पहले से 7वें में जाने वाले के सारे
प्रोसेस अलग है, वो डायरेक्ट 7वें में ही जाएगा। पहले से 5वें में जाने वाला चौथे में जाकर 5वें में नहीं जा सकता। यानी प्रथमोपशम के काल में गुणस्थानों का पलटना चौथे या 5वें वाले का नहीं होता, पर मुनि जीवन ही ऐसा है कि छठा सातवां उसका होता रहेगा। वो प्रथमोपशम के काल में हजारों बार होता रहता है। ये तो हमने औपशमिक भाव की बात, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, कितने क्या क्या डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। जब हमने यहाँ सम्यक्त्व मार्गना पर शिविर किया था, आप थे ना, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, उसके सारे प्रोसेस क्या क्या होते उसकी बहुत चर्चा की थी। उसका यह अपना विषय नहीं चलेगा, क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व में भी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस विधि से कर्म नष्ट होते हैं, उसकी सब चर्चा उसमें थी। अपना तो यह 5 भाव संबंधी विषय चलेगा, समय मिलेगा तो उसकी भी चर्चा कभी करेंगे। तो ये हमने जो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की बात यहाँ देखी थी। तो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव कितने कर्मों का उपशम कर रहा है? दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व एक हो सकती है, अनंतानुबंधी की 4, यानी 5 का, या 7 कैसे हो गए? जो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि समझते किसको कहेंगे? एक बार सम्यक्त होकर जो फिर दोबारा मिथ्यात्व में आता है, तो उसके भी मिथ्यात्व की शुरुआत हुई, क्योंकि बीच में सम्यक दृष्टि हुआ था। अब उसको क्या कहेंगे? सादी मिथ्या दृष्टि। तो उसकी सत्ता में दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां हो गई और अनंतानुबंधी की 4 है, तो कितने का उपशम करेगा? 7 का करेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्षों में क्या होता है, वो सम्यक प्रकृति है, मिथ्यात्व रूप से टर्न होते होते नष्ट हो जाती, तभी उसके दर्शन होने की 2 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 6 का उपशम करेगा। ख्याल में आती बात? तो वो 5 का करेगा, 6 का करेगा या 7 का करेगा। और द्वितीय उपशम वाला कितनी प्रकृतियों का उपशम करता है? 5 के 6 के 7, हाँ 21 वो चारित्र होने की, वो तो उपशम चारित्र में की बात है। हम द्वितीय उपशम की बात कर रहे हैं। द्वितीय उपशम यानी उसने दर्शन होने का उपशम किया है, 7 का करेगा। आप क्या कह रहे हैं? कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, लक्ष्मीबेन कहते 3 ही का करेगा। क्यों? द्वितीय उपशम करने के पहले पहले वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। अनंतानुबंधी सत्ता में से नष्ट हो जाती है, उसके लिए भी 3 करण परिणाम होते हैं। नहीं समझे? ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना यानी क्या होता है? चौथा या 5वां या 6ठा 7वां गुणस्थानवर्ती जीव है, उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है, अंतरंगी शुद्ध उपयोग होता है, करणानुयोग कहेंगे, 3 करण परिणाम होते हैं। तो क्या होता है? एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी जितना सत्ता में पड़ा है, कितना पड़ा है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतना पड़ा है। तो एक अंतर्मूर्त में क्या होता है? वो सारे अन्य अन्य रूप होते होते, संक्रमित होते होते उसकी सत्ता पूरी नष्ट हो जाती, अनंतानुबंधी रहता ही नहीं सत्ता में। तो उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई। देखो, यानी द्वितीयोपशम करने जा रहा है ना, तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं? पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, उसके 3 करण परिणाम अलग। फिर अंतर्मूर्त में क्या करेगा? द्वितीयोपशम करेगा, उसके 3 करण परिणाम अलग। फिर क्या करेगा? फिर श्रेणी मांडेगा, उसके 3 करण परिणाम अलग। बहुत सारी बातें वहाँ होती है। तो उससे पहले अनंतानुबंधी की सत्ता उसकी नष्ट कर दी है। अब वो दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियों को एक साथ उपशम आएगा, उसको कहेंगे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ये मैंने तो बहुत आपको झलक दिखाई, कितने कितने क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अब हमने देखा था औपशमिक भाव, हमने देखे, उनके गुणस्थान देखे। औपशमिक सम्यक्त्व के, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से देखे? 4 से 7। और द्वितीयोपशम वाले चौथे से 11वें। प्राप्त करने वाला कौन है?
सातवें वाला ही उसको करेगा, चौथे वाला बिल्कुल नहीं कर सकता। द्वितीय उपशम की प्राप्ति चौथे गुणस्थान वाले को नहीं होगी। हाँ, वो चौथा गुणस्थान उसके होता है, कब उतर के नीचे आएगा तो, या श्रेणी में मरण होगा तो। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो ये हमने उसके देखे। अब औपशमिक चारित्र किसको कहेंगे? अभी हमने औपशमिक सम्यक्त्व के भेद देखे। औपशमिक चारित्र पहले दर्शन मुनि का उसने उपशम किया था, अब किसका वो उपशम करेगा? चारित्र मुनि का। कब करेगा? उसको क्या कहते हैं? चारित्र मुनि का उपशम होता है, उसको क्या कहेंगे? उसका नाम क्या है? उपशम श्रेणी चढ़ना। उपशम श्रेणी में क्या हो रहा है? श्रेणी यानी क्या? श्रेणी आरोहण कहेंगे, यानी सीढ़ी चढ़ रहे। कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे? तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे, उनकी सहज रूप से अंतरंग में ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, यानी ऐसी स्थिरता हो जाती है कि सहज उनके ऊपर के गुणस्थान होते हैं। जैसे वहाँ चारित्र मुनि उपशमित होते होते उनका गुणस्थान 8वां 9वां 10वां 11वां होता जाता है, और फिर उपशम तो अंतर्मूर्त तक ही होता है, फिर दोबारा उपशम छूट जाता है तो 10वां, फिर 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां, फिर छठे तक आते। यानी ये भी अभूतपूर्व पुरुषार्थ है। उपशम श्रेणी चढ़ना भी एक अभूतपूर्व पुरुषार्थ है। लोगों को लगता है, हम गए थे देऊलगांव राजा में, तो एक प्रश्न आया लिखित रूप से, एक महिला ने लिखा था कि बिचारे मुनिराज, कौन कह रहे? एक मिथ्या दृष्टि, क्या कह रहे? बिचारे मुनिराज। अरे मुनि जीवन ऐसा श्रेष्ठ जीवन है, उनकी अंतरंग में इतनी स्थिरता है, और इनको क्या लगा है? बिचारे मुनिराज। हमको मालूम है, आपको मालूम है कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को नीचे आना पड़ता है, तो वो चढ़ते क्यों है? प्रश्न क्या था? वो उपशम श्रेणी चढ़ते ही क्यों है? आप क्या कहते हैं समील जी? ये कोई जानबूझकर सोच समझकर अभी मुझे उपशम श्रेणी चढ़ना है, चलो अभी चढ़ूंगी, ऐसा नहीं होता। ये कर्मों की अवस्थाएं भी सहज होती, उपशम होना है, क्षय होना है, जो कुछ है, और जितनी अंतरंग में जो विशुद्धि बढ़नी है, शुद्धोपयोग होना है, वो भी सहज होता है। तो कितनी विशुद्धि बढ़नी है, क्या है, सोच समझ कर नहीं होता है, सहज है। तो मेरा प्रश्न है, कौन सा भाव सहज है? शुद्ध भाव सहज होता है कि शुभ भाव सहज होता है कि अशुभ भाव सहज होता है? बोलो। हाँ, नहीं नहीं, शुभ भाव तो हम सोच समझ कर शिविर में आए ना, तो हमने कितनी कितनी व्यवस्था की, बच्चों को भी बराबर रखा घर में, और फिर हम यहाँ दौड़ के आए, क्यों बेल, है ना? तो शुभ भाव तो हमने सोच समझ कर किया, और यहाँ बैठे बैठे घर की याद आई। अरे बच्चे कुछ तंग तो नहीं करते होंगे, मैंने ताला तो बराबर लगाया कि नहीं लगाया, अरे अमुक चीज़ लानी थी वो तो भूल गए। ये क्या है? अशुभ भाव, वो तो सहज आता है। और शुभ भाव यानी हम शुभ भाव के कर्ता होकर बैठे। शुभ भाव भी सहज आता है, अशुभ भी सहज आता है, पर हमने शुभ को अच्छा माना ना, तो उसका करने वाला तो मैं हूँ। अशुभ तो आता है, जाने दो। और शुद्ध भाव है, वो तो करने से होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई रमेश भाई? शुद्ध भाव तो हम करेंगे तो होगा ना। एक अपेक्षा से कहेंगे हम करेंगे तो होगा, पर होता तो सहज है। यानी वो इच्छा की इसलिए होगा, राग किया इसलिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जीव ही अपनी योग्यता से शुद्ध भाव रूप परिणमेगा, परंतु वो भी सहज है। तो ये सब सहज है, ये भाव जो होते हैं अलग अलग, वो तो सहज रूप से होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? औषमिक चारित्र है, यानी उसमें चारित्र मोहनीय कर्म है। कौन कौन से अभी उपशम आना बाकी है? अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना पहले हो गई, अब कितने रह गए? टोटल चारित्र मोहनीय में कितने कर्म होते हैं? अनंतानुबंधी के 4, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण के 4, प्रत्याख्यानावरण के 4, संज्वलन के 4, 16 तो कषाय कर्म है, और 9 कषाय कर्म है। तो इनमें से अनंतानुबंधी तो विसंयोजना हो गई। अब रहे कितने? 25 में से 4 पहले गई, 21 रही। अब ये 21 प्रकृतियों को क्रम से वो उपशम आता है।
पहले नपुंसक वेद की उपशमना होगी, फिर स्त्री वेद की होगी, फिर वो 6 9 कषाय और पुरुष वेद की होगी। तो अलग अलग एक कर्म उसके उपशमित होते चलेंगे, यानी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन एक एक करके उपशम श्रेणी चढ़ेगा। तो ये जो विशिष्ट कर्मों का चारित्र मुनि का उपशम होता है, फिर 11वें गुणस्थान में किसका उदय रहेगा चारित्र मुनि में से? हाँ, पूर्ण वितराग होगा, अरिहंत जैसा। फिर भी अभी वो एक अंतर्मूर्त के लिए है, वापस वो नीचे आकर उसका सरागी होने वाला है। अकषाई हुआ था, अब कषाई होगा, पूर्ण वितरागी हुआ था, फिर नीचे आते आते फिर दोबारा जैसे पहले 6ठे 7वें गुणस्थान तक तो आप पहुंचेंगे। तो ये उसने क्या किया, चारित्र मुनि को उपशमाया, उसको कहेंगे औपशमिक चारित्र। द्वितीय उपशम सम्यक तो अलग बात है और औपशमिक चारित्र अलग बात है, सुनना बराबर। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में उसने दर्शन मुनि का उपशम किया है, दर्शन मुनि में अंतर कर दिया है, और वो द्वितीय उपशम के काल में ये बीच वाला चारित्र मुनि का उसने उपशम किया है। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा था, 7वें से 11वें से क्या नीचे 4थे गुणस्थान तक आते आते द्वितीय उपशम का काल इतना बड़ा है। उसी काल के दौरान उसने चारित्र मुनि को उपशमाया है। उपशम श्रेणी चढ़ता है तो क्या करता है, चारित्र मुनि को उपशमाता है, और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में उसने दर्शन मुनि को उपशमाया है। ख्याल में आती है बात? नहीं, घोटाला हो रहा है। द्वितीय उपशम के आगे नाम क्या लिखा है, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व यानी उसने दर्शन मुनि को उपशमाया है, और औपशमिक चारित्र में किसको उपशमाया, चारित्र मुनि को उपशमाया। तो चारित्र मुनि को उपशमाने का कार्य क्षायिक समय दृष्टि कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि उसने क्षायिक समय दृष्टि था, वो भले 4थे वाला, 5वें वाला, 6ठे 7वें वाला था। जब वो 7वें गुणस्थान में आया है, अब उसके अंतरंग में स्थिरता हो गई तो क्या होगा, उपशम श्रेणी चढ़ी। तो सम्यक तो कौन सा चल रहा है, क्षायिक। उसके तो दर्शन मुनि अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है। क्या है सत्ता में, चारित्र मुनि है, उसको उपशमाते उपशमाते चढ़ेगा और फिर नीचे उतरेगा। यानी वहां पर भी कर्मों की बहुत सारी निर्जरा हो जाती है, हल्का हो जाता है। तो एक प्रश्न है, और वहां बहुत इसके बारे में भी चर्चा होती है या भ्रमणा भी चलती है। जिस भव में तीर्थंकर होने वाला है जीव, उस भव में उपशम श्रेणी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? आप क्या कहते, चढ़ सकता है। आप कौन कहते नहीं चढ़ सकता? आप क्या कहते स्वामी? नहीं चढ़ता। अच्छा, क्यों चढ़ता है और क्यों नहीं चढ़ता, कैसा निर्णय करेंगे? हाँ, अभूतपूर्व कार्य करेगा इसलिए नहीं चढ़ेगा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। क्या कहते आप? चढ़ सकता है। कैसे हम नक्की करेंगे? हमको लगता है इसलिए ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए हमको आगम का। आपको मालूम है बेटा कैसे हो? ये तो हमने कह दिया, पर आपको फुल प्रूफ चाहिए। हाँ, देखो ये क्या कहना चाहती है, जिसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। किसी भी प्रकृति का अवक्तव्य बंध कब कहेंगे? जब उस प्रकृति का बंध लिखना है तो लिखो अवक्तव्य बंध, यानी पहले बंध नहीं था और फिर होने लगा। हम अन्य प्रकृति की बात नहीं कर रहे, समझाना है तो आपको समझा सकते। ज्ञानावरण प्रकृति का बंध कौन से गुणस्थान तक है मालूम है आपको? 12वें में उदय है, बंध की बात करें। जब तक मोहनी का उदय है तब तक ही ज्ञानावरण बंधेगा। मोहनी का उदय 10वें तक है, ज्ञानावरण का बंध 10वें तक होगा। 11वें वाले को ज्ञानावरण का बंध नहीं है, उदय चल रहा है, बंध नहीं है। तो जीव जो उपशम श्रेणी चढ़ा है, 11वें में उसको ज्ञानावरण का बंध नहीं था, 10वें में आने पर ज्ञानावरण का बंध शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? उसका अवक्तव्य बंध।
ये मैंने आपको उदाहरण दिया। हम तीर्थंकर प्रकृति के बारे में सोचेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव कौन कौन सा होता है मालूम है आपको? सम्यक दृष्टि को ही बंध होता है। बंध का प्रारंभ चौथे, पांचवें या छठे, सातवें में होता है, परंतु कौन से गुणस्थान तक वो बनता है? आठवें तक बनता है। आठवें के ऊपर क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? नहीं होता है। 9वें वाले को नहीं, 10वें को नहीं, 11वें को नहीं, फिर वापस जब 8वें में आएगा तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हुआ। नहीं था और शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? तीर्थंकर प्रकृति का अवक्तव्य बंध। स्टार्टिंग हुई उसकी, तो एक बार उसकी स्टार्टिंग हुई, यानी 2 बार जब अवक्तव्य बंध हुआ। पहला अवक्तव्य कब कहेंगे? बनता नहीं था, फिर बंधना चालू किया। जैसे श्रेणिक राजा को सम्यक तो हुआ, बाद में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध शुरू किया, पहले नहीं था, उसको शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? अवक्तव्य बंध। या दूसरी बार कब अवक्तव्य हो सकता है? श्रेणी चढ़ के उतरा, तब भी उसको अवक्तव्य कह सकते हैं। ये तो बात ख्याल में। तो कहते जरा ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अवक्तव्य कब कहा हमने? बंध नहीं था और होने लगा, उसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। तो पहली बार कब हुआ? तो जब उसने शुरुआत की तीर्थंकर प्रकृति बांधना, वो तीर्थंकर केवली के पाद बोलवे, तो उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, वो हुआ एक बार अवक्तव्य। दूसरी बार अवक्तव्य कब होगा? श्रेणी चढ़ के उतरा तब अवक्तव्य हुआ। तो अवक्तव्य बंध में मिनिमम अंतर कितना है? अंतर्मूर्त कैसा? पहले जब पहली बार तीर्थंकर प्रकृति बांधी तब अवक्तव्य हुआ, फिर श्रेणी चढ़ के उतरा तब हुआ, तो मिनिमम उसका गैप कितना है? उसका 2 अवक्तव्य हुआ, उसके बीच में गैप कितना हुआ? अंतर्मूर्त। तो नहीं था और बंध रहा है, बंध नहीं था और बंधना चालू हुआ, यानी उसको स्टार्टिंग हुई ना, उसकी स्टार्टिंग हुई, उसको अवक्तव्य कह सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक बार श्रेणी चढ़ के उतरा, फिर दोबारा श्रेणी चढ़ के उतरा, वो भी अंतर्मूर्त अंतर होगा। आपको लेना है तो ऐसा भी ले सकते और ऐसा भी ले सकते। और अवक्तव्य कब होता है? हाँ, कौन कह रहे? दूसरे तीसरे नरक वाले, दूसरे और तीसरे दोनों लेना। दूसरे और तीसरे, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव, और कहाँ जाने वाला है? नरक में। पहले नरक में जाने वाला तो क्षायिक लेकर ही जाएगा, और जो क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ है, तो क्या सम्यक दर्शन के बाद नरकायु बांधेगा कोई जीव? नहीं बांधे। तो उसने नरकायु कब बांधी थी? मिथ्यात्व अवस्था में ही नरकायु का बंध होगा। तो किसी जीव ने नरकायु का बंध किया, बाद में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया, पर उसने तो क्षायिक नहीं किया है, तो क्षोभम सम्यक दृष्टि रहा। तो ऐसा जो दूसरे या तीसरे नरक में जाएगा, पर जाने के पहले मनुष्य में अंतिम अंतर्मूर्त में वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, क्योंकि पहले नरक में जाने वाला एक क्षायिक सम्यक्त्व के साथ सम्यक्त्व लेके जाता है, और दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला क्या है? मिथ्यात्व में जाएगा, वहाँ चला जाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होगी और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी शुरू हो जाएगा एक साथ। वहाँ पर भी उसको हम अवक्तव्य कह सकते हैं। तो हमने देखा 2 बार अवक्तव्य हुआ, उसमें मिनिमम अंतर कितना है? ये तो समझ में आई बात। अभी हमको मैक्सिमम अंतर सोचना है। अभी सोचो कितना हो सकता है? एक बार बंध प्रारंभ किया, फिर दोबारा लौटकर बंध कब कर सकता है? मैक्सिमम अंतर चाहिए हमको। अशोक जी बताएंगे? नहीं, प्रवीण जी? हाँ, 33 सागर।
33 सागर में कौन जाता है? जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जाएगा। तो उसने उपशम श्रेणी उतरते हुए तीर्थंकर प्रकृति का अवक्तव्य बंद किया, या चढ़ते समय मान लेते 11वें में भी मरा और 11वें में मरकर देव में गया सर्वार सिद्धि में, तो 11वें में तो बंद नहीं था, सर्वार सिद्धि में गुणस्थान चौथा, जाते ही बंद चालू हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ किया, 33 सागर की आयु भोगी, तो लगातार तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है। अब जो तीर्थंकर प्रकृति बांध कर अभी मनुष्य में आएगा तो उस भव में नियम से तीर्थंकर होने वाला ही है। अब उस भव में 33 सागर वाला है तो संयम भी जल्दी धारण करेगा और फिर वो अधिक से अधिक लंबे काल के बाद क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला ऐसा जीव लेंगे हम। परंतु वो क्षपक श्रेणी चढ़ने के पहले पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है। तो उसका मैक्सिमम अंतर कितना होगा? 2 अवक्तव्य के बीच के मैक्सिमम अंतर कितना है? तो कहते साधिक 33 सागर। इससे सिद्ध होता है कि तीर्थंकर होने वाला जीव उसी भव में उपशम श्रेणी मान सकता है। और ये महाबंध का वाक्य है। महाबंध में उसके बारे में बहुत बार चर्चा आई है। हम तो ऐसे चर्चा करते नहीं, तीर्थंकर का है तो ये ऐसा नीचे गिरने वाला वो पुरुषार्थ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अभूतपूर्व पुरुषार्थ है, जिसको कहते बहुत सारा कर्म पहले ही खिपाता है, क्षपित कर्मवंशी कहते हैं उसको। तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने में भी बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाते हैं, हल्का हो जाता है, और फिर चढ़ेगा क्षपक श्रेणी, फिर तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर होगा तो अंतर्मूर्त में मोक्ष नहीं जा सकता, नहीं समझे? सामान्य केवली अंतर्मूर्त में 13वां पार करके मोक्ष चला जा सकता है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो उसका समोशरण तो चलेगा, अनेक वर्षों तक चलेगा, तो 13वें में उसको लंबा काल रहना ही पड़ेगा, बाद में मोक्ष चला जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ अपना? तीर्थंकर होने वाला जीव उस भव में उपशम श्रेणी चढ़कर उतर सकता है, ये हमने सिद्ध किया। इसलिए इतना लंबा चौड़ा हमने बताया। देखो अभी हम आगे देखते हैं। ये तो हमने औपशमिक की बात देखी, औपशमिक सम्यक तो भी देखा, औपशमिक चारित्र भी देखा, उसके हमने गुणस्थान भी देखे। औपशमिक चारित्र के गुणस्थान कौन से देखे? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। यहाँ तक बात ख्याल में आई। हमने दोपहर में क्षोभशम भी देखा था। अब क्षोभशम देखो, यहाँ जरा पहले क्षौपशमिक भाव कौन कौन से बताए, जरा यहाँ बोर्ड पर देख लेते। औपशमिक के 2 देखे, क्षायिक को हम भूल जाते। क्षौपशमिक की परिभाषा भी देखेंगे दोबारा हम। तो यहाँ क्या लिखे हैं? 3 अज्ञान। ये 3 अज्ञान के गुणस्थान कौन से हो गए, मेरा प्रश्न है। हाँ, पहला और दूसरा, तीसरे को मिश्र ज्ञान कहते हैं। पहले 2 क्षार ज्ञान के गुणस्थान कौन से हैं? चौथे वाले को 4 ज्ञान हो गए, चौथे और 5वें को 2-3 ज्ञान हो सकते मैक्सिमम, और छठे 7वें वाले को फिर वो मनःपर्य ज्ञान वहां से होगा। तो मनःपर्य ज्ञान कौन से गुणस्थान से कहां तक पाया जाएगा? हाँ, मनःपर्य ज्ञान चौथे वाले को नहीं होता, मुनियों के ही होता है। छठे से कहां तक? 12वें तक होता है। नहीं समझे? मनःपर्य ज्ञान मुनि के ही होता है, वो छठे गुणस्थान से लेकर 12वें तक हो सकता है। तो ये तो पण ये कैसे क्षौपशमिक है, इतना ही बताना है। यहाँ पर किसके होता है वो तो हमने आपको समझने के लिए हमने गुणस्थानों की बात की। 3 दर्शन गुणस्थान, पहले गुणस्थान वाले के कौन से दर्शन हो गए? चक्षु दर्शन कौन से जीवों के होगा? चक्षु दर्शन, हाँ, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। और अचक्षु दर्शन पहले, दूसरे, तीसरे को। पंचेंद्रियों को अचक्षु दर्शन है कि नहीं है? है। तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तो सबको होगा। और अवधि दर्शन किसको होगा?
देखो ये पद्धति है कि जहाँ मिथ्या यानी कुअवधि है, कुअवधि के साथ अवधि दर्शन को नहीं लिया है, ये करना योग की पद्धति है। क्या कहा? जहाँ कुअवधि ज्ञान है उसके साथ दर्शन नहीं लेते, अवधि दर्शन नहीं लेते, जो सम्यक दृष्टि है उसी को अवधि दर्शन लिया है। ये सभी आगम ग्रंथों की परंपरा ऐसी ही है। ख्याल में आती है बात? हाँ, देखो ये क्या कहा, 3 दर्शन। इसके बारे में एक प्रश्न भी आया है, अभी है ना, थोड़ा समय है। हाँ देखो, यहाँ ऐसा है, पूछा किसी ने, क्षयोपशमिक ज्ञान में मिथ्या और सम्यक भेद दिया। क्षयोपशमिक में 3 अज्ञान लिया, यानी वो मिथ्या ज्ञान है, और 4 ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। तो दर्शन में मिथ्या और सम्यक भेद क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ, ये दर्शन में सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद ही नहीं होते वो तो सामान्य अवलोकन है। मिथ्या दृष्टि का हो या सम्यक दृष्टि का हो, चक्षु दर्शन हो अचक्षु दर्शन हो, उसमें ये सम्यक दर्शन यानी सम्यक चक्षु दर्शन, मिथ्या चक्षु दर्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ख्याल में? ये दर्शन में कौन सा दर्शन? ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, उसमें सम्यक या मिथ्या ऐसे भेद नहीं होते। सम्यक या मिथ्या भेद ज्ञान में होते हैं, श्रद्धा में होते हैं, वो दर्शन अलग और ये वाला दर्शन अलग। वो दर्शन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय। और यहाँ जो 3 दर्शन बताए हैं वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की बात है, उसकी बात अलग होती है। तो दर्शन में क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें होता ही नहीं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? क्षयोपशमिक भाव कौन कौन से देखे? देखो, 3 अज्ञान, 4 ज्ञान, 3 दर्शन में अवधि दर्शन है, वो सम्यक अवधि ज्ञान के साथ ही लेते हैं। मिथ्या अवधि जिसको कुअवधि ज्ञान कहते हैं या जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं, उसके साथ दर्शन अवधि दर्शन को नहीं गिनते। तीसरे गुणस्थान में कहीं कहीं अनेक आगम ग्रंथों में, अभी कर्मकांड में 3 मिश्र ज्ञान और वहाँ अवधि दर्शन को भी लिया है साथ में। परंतु जीव कांड में या महाबंध वगैरह जो अन्य ग्रंथों में, वहाँ तो 3 मिश्र ज्ञान और 2 ही दर्शन लिए। इतना भेद वहाँ है, ये समझने के लिए। अभी उसमें कौन सही है कौन गलत है हम नहीं कहेंगे, परंतु ऐसा अलग अलग कहना है वहाँ पर। हाँ, अवधि दर्शन 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पाया जाएगा। जिसको अवधि ज्ञान है उसके साथ हम अवधि दर्शन को भी लेंगे। जिसके अवधि ज्ञान ही नहीं है उसका अवधि दर्शन भी नहीं होगा। ख्याल में आती है बात? जब हम उसके स्थान देखेंगे ना, अभी है ना अनेक जीवों की अपेक्षा कौन कौन से हो सकते हैं, उसको हम ये भावों की टोटल गिनती की। अब एक जीव के एक काल में कितने हो सकते हैं उसकी बात अलग से आएगी, वो तो अपना विषय बाद में है, अभी नहीं है। अभी तो हम सामान्य से क्षयोपशम किसको कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सम्यक तो में क्षयोपशमिक, क्योंकि हम देख रहे हैं क्षयोपशमिक भाव, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, तो उसमें क्षयोपशम भाव कैसे घटित किया था किसी को याद है? अंकुर आप बताएंगे? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में क्षयोपशम की परिभाषा क्या देखी थी हमने? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन उन्हीं का अर्थ क्या है? अरे जो वर्तमान में है वो नहीं भविष्य में पड़े, वर्तमान के अभी उदय रूप हो रहे, पर उसी टाइप के जो भविष्य में पड़े हैं सर्वघाती, वो कैसे अपनी अपनी जगह रहेंगे, अपनी जगह छोड़कर सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, अपनी जगह बना रहे ना, उसी को हमने उपशम कहा था। और तीसरी बात क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। स्पर्धक इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें ज्ञानावरण दर्शनावरण सब में ये बात घटित होती है, तो उसको कहेंगे क्षयोपशम। अब क्षयोपशम सम्यक्त्व में आपको प्रकृति के ही नाम लेने हैं, क्योंकि वहाँ
मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, उसमें देशघाती होते नहीं। और सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है और उसके स्पर्धक भी देशघाती ही होते हैं। तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्षोभम सम्यक्त्व की परिभाषा, उसकी क्षोभम कैसा घटित करेंगे? पीछे कोई बताएंगे? आप बताना। प्रवीण जी आप बता रहे, बोलिए। हाँ, आप कह रहे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व उसके सर्वघाती ही स्पर्धक है, वो प्रकृति भी सर्वघाती है। तो उसका क्या है? उदयाभावी क्षय। वो खीर रहे किस रूप से? सम्यक प्रकृति रूप से, देशघाती होकर। और क्या है? भविष्यकालीन। भविष्यकाल में सत्ता में पड़े, अंत कोड़ाकोड़ी सागर तक पड़े, मिथ्यात्व भी पड़ा है, सम्यक मिथ्यात्व भी पड़ा है। वो जल्दी उदय में सम्यक प्रकृति रूप अभी नहीं आ रहा है, या अपने रूप से नहीं आ रहा है। और तीसरी बात क्या है? उदय किसका है? सम्यक प्रकृति का उदय। तो तीनों प्रकृति सत्ता में है। कौन सी? मिथ्यात्व भी, सम्यक मिथ्यात्व भी और सम्यक प्रकृति भी। उदय किसका चल रहा है? सम्यक प्रकृति का। तो अन्य दो कैसे चुप बैठेगी? क्या करे? उसका तो उदय किस सन्मुख हो, तो उदय तो आना है। किस रूप से उदय आएगा? एक समय में टर्न होकर उदय में आएंगे, सत्ता में नहीं टर्न हो रहे। एक उदय में आते आते सम्यक प्रकृति रूप से उसका फल मिलेगा, मिथ्यात्व रूप से उसका फल नहीं मिलेगा, ये उसको कहेंगे। यह है क्षोभम सम्यक्त्व। यहाँ तक की बात ख्याल हुई? तो हमने देखा क्षोभम सम्यक्त्व। चारित्र में कब लेना सम्यक? क्षोभम चारित्र कहाँ लेना है? छठे सातवें गुणस्थान में। वहाँ क्षोभम कैसे घटित किया था, याद है किसी को? हाँ सौमिल, उदय किसका है? छठे सातवें गुणस्थान में चारित्र होने के किसका उदय चल रहा है? संज्वलन का। अभी उसमें आप कैसे घटित करेंगे? संज्वलन देशघाती है कि सर्वघाती है? देशघाती प्रकृति है। उसमें स्पर्धक कौन कौन से है? सर्वघाती भी है, देशघाती। अभी करो उसमें पहले में पहले सर्वघाती का उदयाभावी क्षय कह देना, यानी वर्तमान कालीन। वो मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो यहां नहीं लगाना है, ये हमें एक क्षोभम चारित्र पर घटित करना है। तो चारित्र होने में देशघाती प्रकृति कौन सी है? संज्वलन है। ये नो कषाय को छोड़ दो, उसकी बात नहीं करेंगे। तो संज्वलन कैसे है? देशघाती प्रकृति। और उसमें स्पर्धक कैसे है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। हाँ, सर्वघाती स्पर्धकों का उसका उदय नहीं हो रहा है, सत्ता में है। जब संज्वलन बनती है तो उसमें सर्वघाती भी बनते हैं, देशघाती भी बनते हैं। परंतु उदय आते आते किसके? मुनिराज के। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती की बात है। वहां संज्वलन किस रूप से उदय में आएगा? तो देशघाती टर्न होकर उदय में आएगा। सर्वघाती तो पड़े थे सत्ता में, तो वर्तमान काल में क्या हो रहा है? उसका देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे। उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय, क्योंकि परमाणु तो फिर रहे, परमाणु तो उदय रूप हो रहे, पर सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे। तो भविष्य काल में क्या होगा? पड़े रहेंगे अपनी अपनी जगह। उसको नाम क्या? उसका सदवस्था रूप उपशम। अपनी जगह बने रहना, उदीर्णा होकर जल्दी सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे। तो उदय किस रूप से चलेगा? देशघाती, यानी उसका उदय भी होता रहे और मुनि का सकल संयम भी चलता रहे, ये हो सकता है। तो क्या हम आपको संज्वलन का उदय नहीं है क्या? है सर्वघाती के। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुणस्थान वर्तियों को सबको संज्वलन का उदय है, वो सर्वघाती का उदय है। तो वहां किसी को भी सकल संयम नहीं है। ख्याल में आई ना ये बात? एक बार क्षोभम की परिभाषा थोड़ी ख्याल में आएगी, थोड़ी याद में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा पहले कसरत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना, मेहनत की ना हमने। वो प्रकृति सर्वघाती देशघाती होती है और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती देशघाती क्या क्या बला होती है, उसको एक बार समझ में आया। तो जिसको अवधि ज्ञान है
उसको कैसे घटित करेंगे? हाँ बोलो। अवधि ज्ञानावरण के उदयाभाविक क्षय, जिसको अवधि ज्ञान है उसकी बात चल रही, यानी अवधि ज्ञानावरण के वर्तमानकालीन, हाँ, सर्वघाती का उदयाभाविक क्षय एक बात हुई। भविष्य काल में, हाँ, उन्हीं है नहीं सर्वघाती, वो है अपने अपनी जगह, जल्दी उदय में नहीं आएंगे। और उदय किसका चलेगा? देशघाती, यानी देशघाती का उदय भी है और जीव को अवधि ज्ञान भी है। जिसके अवधि ज्ञान प्रकट है उसको अवधि ज्ञानावरण का क्षोभम चल रहा है, और जिसको अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, हम आपको नहीं है, तो क्या कहेंगे? सर्वघाती का उदय चल रहा है। ख्याल में आती है ना? परंतु मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण में क्या होता है? किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि सर्वगति का उदय हो जाए, भले वो निगोद के पर्याय में भी क्यों न हो। सर्वघाती का उदय कभी नहीं होगा। सबसे जघन्य में जघन्य ज्ञान जो है उसका नाम मालूम है किसी को? हाँ? पर्याय ज्ञान। आपको मालूम है पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? उसको कैसा ज्ञान कहते? निरावरण। निरावरण का अर्थ क्या है? जैसे जो ज्ञान है उसका आवरण भी वहां होता है। नहीं समझे? मुझे जर्मन भाषा नहीं आती है, तो मेरे जर्मन भाषा ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, तो मुझे जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं है। ऐसे जिसको पर्याय नाम का ज्ञान है, तो उसके पर्याय ज्ञानावरण का उदय कभी नहीं होगा। मिनिमम ज्ञान, पर्याय ज्ञान तो प्रकट रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई निगोद नहीं है कि जिसको पर्याय नाम का जो पहले नंबर का ज्ञान है, मिनिमम मोस्ट ज्ञान, उसका आवरण वहां होगा कि नहीं? सत्ता में, सत्ता में होगा कि नहीं होगा? बंधते समय पर्याय ज्ञानावरण रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उदय में आते आते वो देखो, एक नंबर का ज्ञान खुला है, यानी उसका उघाड़ है, यानी उसके आवरण कौन सा है? दो नंबर का ज्ञान का आवरण उसका चल रहा है, 3 नंबर का आवरण चल रहा है, 4 नंबर का आवरण चल रहा है। एक नंबर पर आवरण कभी नहीं रहेगा, यानी पर्याय ज्ञान उतना तो किसी जीव को प्रकट रहेगा ही रहेगा। पर्याय ज्ञानावरण का कभी भी उदय नहीं होगा। इसलिए पर्याय ज्ञान को शास्त्र में निरावरण ज्ञान कहा है। जैसे केवल ज्ञान निरावरण होता है, नहीं समझे? पर्याय ज्ञान इतना तो उघाड़ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उस संबंधी उस आवरण नहीं रहेगा। अभी हमारा ज्ञान कितना है? बहुत सारा है। हम इतना सब पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। अक्षर ज्ञान भी कुछ ना कुछ हमारा प्रकट है। तो हमारे पर्याय ज्ञानावरण का उदय चल रहा है क्या? वो सारे हमारे नहीं है। जितना ज्ञान का उघाड़ है, अभी मान लेते हमारा ज्ञान, पर्याय ज्ञान को हमने 1 नंबर दिया और हमारा ज्ञान मान लेते 500 नंबर पर है, तो उसके पहले सारे ज्ञानावरण के हमके उदय नहीं होंगे। वो सारे ज्ञान हमारे खुले हैं, ओपन है। समझ में आती है? आगे के जितने नहीं है उस संबंधी ज्ञान का आवरण है। ऐसे सब में लगा लेना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, हाँ वही प्रश्न था, वो दर्शनावरण में वो उसमें क्षोभम में वो सुमति, यानी जैसे हमने सम्यक और मिथ्या भेद किए वैसे क्यों नहीं है? एक छोटा प्रश्न अभी है क्या? समय थोड़ा, हाँ है, 5 मिनट है। देखो प्रश्न ऐसा है, भरत चक्रवर्ती के 929 पुत्र निगोद से निकलकर 2 इंद्रिय में जन्म लेने के पश्चात चक्रवर्ती के घर जन्म लिया, वर्षों तक बोले नहीं। जब बोले, कहाँ जाके बोले? किसका समोचन चल रहा था? आदिनाथ भगवान का। तो वहाँ जाके बोले, हमें जिनेश्वरी दीक्षा दे, हम जिनेश्वर दीक्षा लेंगे। पश्चात वह निर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने कर्म का क्षय कब किया? कितने समय में मोक्ष गए? जबकि 6 माह 4 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं।
आपने ही नियम बताया तो इसी में उत्तर भी आ गया। क्या कहते हैं? हमने तो बोला था कि बादर निगोद से लेकर बादर निगोद में से डायरेक्ट मनुष्य होकर कोई मोक्ष जा सकता है। अब ये जीव कैसे थे? उन्होंने एक द्विंद्रिय की पर्याय की और फिर बाद में मनुष्य में आए। परंतु ये नियम नहीं है कि निगोद को अन्य पर्याय धारण करके मनुष्य में आना पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। निगोद में से कोई भी जीव डायरेक्ट सूक्ष्म हो या बादर हो मनुष्य हो सकता है। सूक्ष्म में से आए हुए को निर्वाण नहीं होगा उस पर्याय में, बादर में से आने वाले को मोक्ष हो सकता है। परंतु अग्निकायिक और वायुकायिक में से कोई भी जीव मनुष्य में नहीं आ सकता है। क्या कहा? अग्निकायिक और वायुकायिक ऐसी पर्याय कि वहाँ वो कोई मनुष्य गति बांधते ही नहीं है, आयु तो बांधने का सवाल ही नहीं है, तो वो जीव कभी भी मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होंगे। परंतु निगोद पर्याय के जीव मरकर मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। अब ये जीव ऐसे थे कि उन्होंने बीच में एक द्विंद्रिय की पर्याय की थी। अब ये कहते कि उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ली, वो ठीक है सब, परंतु क्या सब एक साथ मोक्ष गए ऐसा लिखा है कहीं पर? जिसका जैसा अलग अलग कालांतर में मोक्ष गए हैं। 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष जाते तो नियम है। मोक्ष जाने में उनको आगे पीछे अंतर पड़ा है। कितनी आयु बांध कर आए हमें क्या पता है ना? उतनी आयु भोग कर वो मोक्ष चले गए। तो कर्म का क्षय कब किया? शपथ श्रेणी में किया। इतने समय में मोक्ष गए। अभी वो सब जो उनकी जितनी आयु थी तब वो मोक्ष चले गए। अब तो अपना थोड़ी देर के बाद हम मिलेंगे। अभी भी कोई प्रश्न भी है और हमें आगे के औपशमिक भाव भी देखना है, उनके गुणस्थान भी तो नक्की करने हैं और बाकी चर्चा हम अभी कुछ बीच में अंतर नहीं मिलेगा ना, डायरेक्ट लेना है ना। हाँ, हम रुकेंगे 2 मिनट में फिर चालू करेंगे। बोलो 2400 भगवान जय।